बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जब हमसे मिलते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि कंसर्न बीडीओ साहब से तुरंत मिलिए, या नहीं तो अपने ही इस ऑफिस से ही पोर्टल से निकाल के एक फॉर्म दे देते हैं कि आप इसको भरिएगा और इससे आपको मुआवजा मिल सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बीच में वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया था, उस समय सरकारी जो नल जल की ही स्कीम थी उसी ने बहुत सहारा दिया था। पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी आपके पास कई माध्यम है जहाँ से कि आप सीधे पुलिस को संपर्क कर सकते हैं। आपके पास डायल 100 है, डायल 112 है। वहाँ पे रैन बसेरा बनाने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे शहरी गरीबी आबादी आवासहीन जो आबादी है, अगर 1-2 महीना के लिए काम करने गए और उनके आवास की जो व्यवस्था नहीं है, किराए पे घर नहीं रह सकते, उन लोगों के लिए रैन बसेरा बहुत उपयोगी होता है। देखिए, आने वाले समय में तो ज़मीनी विवाद लगातार बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ज़मीन कई टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं, परिवार बढ़ते जा रहे हैं, परिवार की जमाबंदियाँ बढ़ते जा रही हैं, परिवारों के बीच में आपसी विवाद बढ़ते जा रहे हैं, तनाव बढ़ते जा रहे हैं, लालची। तब तक महाभारत में भी ज़मीनी विवाद था, आज भी ज़मीनी विवाद है। महाभारत में भी पांडवों और कौरवों के बीच में ज़मीनी विवाद हुआ था, वो ज़मीन को ही लेकर के हुआ था। 5 गाँव पे भी समझौता नहीं हो पाया। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। कदमुआ पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम था और इसमें लगभग दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित थे और तमाम तरह के मुद्दों पर बात हुई। तमाम तरह की सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लोग तक पहुंचाने की इसकी जानकारी दी गई, मगर तरह तरह के भिन्न भिन्न समस्या भी थे जो लोग के, वो समस्या को भी दूर किया गया। सर, जनसंवाद कार्यक्रम से क्या लोगों में क्या इसकी ज़रूरत है, क्या संदेश आएगा? देखिए, बहुत सारी स्कीम है, आम जन को इसका पता नहीं होता है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आयुष्मान योजना के बारे में, श्रम विभाग के कानून के बारे में बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जब हमसे मिलते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि कंसर्न बीडीओ साहब से तुरंत मिलिए, या नहीं तो अपने ही इस ऑफिस से ही पोर्टल से निकाल के एक फॉर्म दे देते हैं कि आप इसको भरिएगा और इससे आपको मुआवजा मिल सकता है। तो सरकार की ये पॉलिसी है कि जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, जितनी भी नीतियां हैं सरकार के, और सरकार का अप्रोच क्या है आम लोगों के, आम जनों के लिए, उसको लोगों को जमा करके, उनके संवाद करके उनसे इस बारे में समझाया जा सके, लोगों को शिक्षित बनाया जा सके कि कौन कौन से नियम उनके संदर्भ में काम आ सकते हैं। और आम जन को चाहिए कि जब भी कोई इस तरह की समस्या आती है, और आज जितने भी हम लोगों ने विषय उठाए हैं उन सब विषयों से संबंधित सारे पदाधिकारीगण हैं, उनको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किस स्तर पर काम करना है। तो एक तरह से आम लोगों को कि मैं एक जागरूकता का ये प्रयास है। हर विभाग के अधिकारियों की सैलरी बढ़ी, नेता मंत्री के सैलरी विधायक सब कुछ सर बढ़े, मगर अगर नहीं बढ़ा तो सर विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, सर इस पर क्या प्रतिक्रिया सर? इस सवाल तो आपका नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। ये सरकार का नीतिगत फैसला है, इसके लिए न हम संबंध नहीं है इस बारे में कोई भी कमेंट करने के लिए। याद रखिए, हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं जो सरकार की पॉलिसी उसको लागू करवाते हैं, क्रियान्वित करवाते हैं। ये सब फैसले सरकार स्तर पर लिए जाते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर, नल जल योजना सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी सर योजना था, मगर ये दूरगामी सोच था सरकार का जो ये पंचायत में लागू हुआ। और ये खास करके जो अब जो जल संकट जो सर हाल ही दिनों में मंडराया है, तो ये बहुत कारगर साबित हुआ है। मगर ये जल संकट जो है आने वाली समय में भी जो मंडरा रहा है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल की योजना को लागू किया गया था। अब 7 निश्चय पार्ट 2 शुरू हो गया है। जो भी क्षेत्र इससे आच्छादित नहीं है, अब उनको आच्छादन में लिया जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बीच में वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया था, उस समय सरकारी जो नल जल की ही स्कीम थी उसी ने बहुत सहारा दिया था। निसंदेह ये योजना बहुत सही थी। आने वाले दिनों में पार्ट 2, जब 7 निश्चय पार्ट 2 में जब संपूर्ण क्षेत्र को इसमें आच्छादित करने की योजना है, तो ये और भी कारगर साबित होगी। सर, एक और सवाल है। ये सवाल तो सर आपका तो नहीं है सर, डीएम साहब सवाल था, डीएम साहब तो आए नहीं। सर, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप है। इसी चंपारण की धरती पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप है। आपकी बात जो है वो हम अगर चाहेंगे, देखिए अभी घोड़ासान में बहुत सारा काम गांधी जी से जुड़े हुए जो भी स्मारक थे उस पर मैंने अपने रुचि लेके किया था। ये चूँकि मेरे जुरिस्डिक्शन से बाहर की चीज़ है, बेहतर होगा कि प्रबुद्ध नागरिक एक आवेदन हमको दें, हम इस संदर्भ में डीएम साहब को के माध्यम से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हम भिजवाएंगे और भिजवाने का प्रयास करेंगे। लोगों को जो है मन में हिचकिचाहट होती है थाने पे जाने का या आप तक पहुंचने का कि डीएसपी साहब के पास जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसा बिहेव होगा, डर जो लगता है लोगों को मन में, ये डर कैसे दूर होगा लोगों का? नहीं, ऐसा मानते हैं, पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अभी आपके पास कई माध्यम है जहाँ से कि आप सीधे पुलिस को संपर्क कर सकते हैं। आपके पास डायल 100 है, डायल 112 है। इसके अलावा थाने का और डीएसपी साहब या एसपी साहब सभी का जो है, और ये आपके पब्लिक फोरम में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में उनका नंबर है। इसके अलावा जनता दरबार होता है। मेरा जो कार्यालय है वहाँ पर हमने बाहर लगा कर रखा है, किसी को भी मिलना हो 11 से 1 बजे दिन हर दिन हमको मिलना ही है, तो उसके लिए हम वहाँ अवेलेबल होते हैं। इसीलिए हिचकिचाहट की कोई आवश्यकता नहीं। मन खत्म हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं। सर, एसडीओ साहब की अध्यक्षता में जो है जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, लोगों तक सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा पहल है, मगर इसके सरकार के द्वारा भी भिन्न तरह के जो है प्रखंड में, पंचायत में बोर्ड भी लगाया गया है, होर्डिंग पैनल लगाया गया है कि लोग तक जो जानकारी मिले कि सरकार की जो योजना है। मगर सर, रैन बसेरा के माध्यम में सर कुछ बताइए कि रैन बसेरा क्या है सरकार की योजना, जो लोग तक जाना। रैन बसेरा तो शहरी क्षेत्रों में वैसे गरीब लोग हैं जो आवासहीन लोग रहते हैं, रिक्शा चालक होते हैं। और रैन बसेरा एक्चुअली मैक्सिमम जो है इसकी उपयोगिता जो है शहरी क्षेत्रों में, पटना, मोतिहारी जैसे क्षेत्रों में है। वहाँ पे रैन बसेरा बनाने की ज़रूरत होती है जहाँ पे शहरी गरीबी आबादी, आवासहीन जो आबादी है, अगर 1-2 महीना के लिए काम करने गए और उनके आवास की जो व्यवस्था नहीं है, किराए पे घर नहीं रह सकते, उन लोगों के लिए रैन बसेरा बहुत उपयोगी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरह का अभी उतनी उपयोगिता या आवश्यकता भी नहीं है। शहरी क्षेत्रों में इसकी ज़रूरत है। हमारा घोड़ासान अभी ग्रामीण जो है प्रखंड है। सर, आपके प्रखंड में सर जो है पहले की तुलना में और आज के तुलना में ज़मीनी विवाद कम हुआ है या बढ़ा है? देखिए, आने वाले समय में तो ज़मीनी विवाद लगातार बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ज़मीन कई टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं, परिवार बढ़ते जा रहे हैं, परिवार की जमाबंदियाँ बढ़ते जा रही हैं, परिवारों के बीच में आपसी विवाद बढ़ते जा रहे हैं, तनाव बढ़ते जा रहे हैं, लालची हैं। ये सारी चीज़ है कि हाँ भाई, हर आदमी जो है मैक्सिमम जो है चाहता है कि ज़्यादा पाएँ, कम दें। वो सारी चीज़ जो नियत जब तक चेंज नहीं होगा तब तक जो है ज़मीनी विवाद तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब बढ़ते ही जा रहे हैं। ये नियत में चेंज करने की ज़रूरत है कि हाँ, हम अपने हक हिस्से की लें और दूसरे के हक हिस्से को ढेला सामान समझ करके उसको छोड़ दें। ये नियत जब तक नहीं आएगा तब तक, महाभारत में भी ज़मीनी विवाद था, आज भी ज़मीनी विवाद है। महाभारत में भी पांडवों और कौरवों के बीच में ज़मीनी विवाद हुआ था, वो ज़मीन को ही लेकर के हुआ था। 5 गाँव के पे भी समझौता नहीं हो पाया। तो सर, समाधान क्या हो सकता है इसका? समाधान ये है, जब तक जागरूकता आएगी और डॉक्यूमेंटेशन, पेपरों का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर, आपकी ज़मीन का कागज़ ये है और आपकी ज़मीन का कागज़ ये है, डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर हो तो कोई भी किसी भी तरह से वो उंगली नहीं उठा सकता है। वो जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने के कारण जो मिसकन्फ्यूजन क्रिएट करके दूसरे की संपत्ति को हड़पने का लोग प्रयास करते हैं, जो लालची प्रकृति के, दमंग प्रकृति के हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कराना सबसे बड़ी समाधान है। और जहाँ पे भी नॉर्वे, स्वीडन, जापान, वो सारे चीज़ जहाँ ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा है, ज़मीनी विवाद बहुत ना के बराबर होते हैं। सब लोग अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों से भली भांति अवगत हैं। अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य के बढ़ते भी ऐसी है कि इसका संपत्ति इनका है, इसमें हमको ये कभी भी गलत नज़रिए से नहीं देखना है। तो सारी चीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इसका मेन समाधान है। जागरूकता मेन समाधान है। कानूनों के प्रति सजग रहें। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।